नमस्कार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि रूस एक ऐसी पहेली है जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, और यही सच्चाई भी है। अमेरिका के लिए रूस से रिश्ते हमेशा से कभी ना सुलझने वाली पहेली की तरह रहे हैं, लेकिन अब इस पहेली को हल करने की एक और कोशिश हो रही है। अब से चंद घंटे बाद दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन पहली बार आमने सामने होंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन साल की इस महामुलाकात को लेकर सबसे ज्यादा खौफ चीन में है। इसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले गलवान के जांबाजों को याद करते हैं। ठीक साल भर पहले आज ही की तारीख थी जब बीजिंग के कायरो ने एक बार फिर पीठ में खंजर घोंपा था। 14-15 जून की दरमियानी रात को गलवान घाटी में चीन की करतूत से हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन शहादत से पहले चीनियों को ऐसा सबक दिया जिसे ड्रैगन की नस्लें ताउम्र नहीं भूलेंगी। गलवान का जर्रा जर्रा हमारे जांबाजों की शौर्य गाथा से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। गलवान में हिंसक झड़प को 1 साल हो चुका है। 1 साल के दौरान दुनिया बहुत बदल गई, लेकिन चीनियों की आदत, फितरत और नियत नहीं बदली। लेकिन अब बीजिंग के वायरस वाले दिमाग की पक्की सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। जिनेवा में बाइडेन और पुतिन मिल रहे हैं, लेकिन खौफ बीजिंग में क्यों है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उन्हें क्या कीमत चुकानी होगी? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वो इसकी कीमत चुकाने जा रहे हैं। मैं पुतिन को दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। अगर साबित हो गया कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर तैयार रहिएगा। मैं बाइडेन को इतना ही कहूंगा कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले आईना सामने रखना चाहिए। ऐसा ही अंदाज रहा, तीखे जुबानी तीर चले, ताकत की जोर आजमाइश हुई। बाइडेन डाल डाल तो पुतिन पात पात रहे। अब बारी आमना सामना करने की है, एक दूसरे से हाथ मिलाने की है, लेकिन क्या दिल मिलेंगे? दो मुल्क जिनकी रीत पर दुनिया की कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति का पहिया घूमता है, जिनकी दशकों पुरानी अदावत रही है, उन्हीं देशों की सर्वोच्च सत्ता के सर्वशक्तिमान नेता बाजीगर बाइडेन और पावरफुल पुतिन आमने सामने होंगे, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। अब से चंद घंटे बाद स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर जिनेवा 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात का गवाह बनेगा। सवाल यह है कि क्या रूस और अमेरिका में तनाव कम हो सकता है? क्या बाइडेन और पुतिन के बीच तल्खी कम होगी? शीत युद्ध की बर्फ पिघलेगी या टेंशन का नया चैप्टर शुरू होगा? या ये सुपर पावर की गद्दी को चुनौती देने से पहले रूस की रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन और पुतिन की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से शीत युद्ध की दहलीज पर हैं। दोनों देशों में तनातनी सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है, इसलिए मुलाकात से पहले ही जुबानी जंग फिर तेज हो चुकी है। बाइडेन ने एक बार फिर रूस को कमजोर करार दे दिया। रूस की अपनी कुछ दुविधाएं हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मसलन अपनी अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटना और कोविड से मुकाबला। उन्होंने कुछ वास्तविक समस्याओं का भी दंश झेला है जो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। उदाहरण के तौर पर सीरिया और लीबिया का पुनर्निर्माण। अमेरिका जानता है कि सुपर पावर की उसकी गद्दी को कोई हिला सकता है तो वो रूस ही है। इसीलिए पुतिन से पहली मुलाकात से पहले बाइडेन अमेरिका का पलड़ा भारी करने का हर दांव आजमा रहे हैं। अपने पहले विदेशी दौरे पर रवाना होने से पहले भी बाइडेन ने पुतिन को क्लियर मैसेज दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर यह मेरी पहली विदेश यात्रा है। मैं G7 सम्मेलन के लिए जा रहा हूं, उसके बाद नेटो की बैठक और फिर पुतिन से मिलने जा रहा हूं। पुतिन को यह बताने के लिए कि मैं उन्हें किस तरह और किस रूप में जानना चाह रहा हूं।
बाइडेन के ये तेवर पुतिन से मुलाकात के दौरान भी रह सकते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि दुनिया की मौजूदा तस्वीर और हलचल को जिनेवा में होने वाली ये मीटिंग अहम मोड़ दे सकती है। जिनेवा के पार्क डे ला ग्रांज में दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है। पार्क डे ला ग्रांज को 10 दिनों तक पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। क्या अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति जिनेवा में 16 जून को जब एक टेबल पर बैठेंगे तो रिश्तों का नया दौर शुरू होगा? क्या दोनों के बीच एक कदम पीछे हटने और 2 कदम आगे बढ़ने को लेकर कोई पहल होगी? क्या दोनों के बीच किसी बड़े समझौते की कोई गुंजाइश बनेगी? पुतिन और बाइडेन का मिलना 2 ध्रुवों के मिलने जैसा है, क्योंकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। इसी वजह से साल की इस सबसे अहम मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जिसकी नींद इस मुलाकात की वजह से उड़ी हुई है। जिनेवा में मुलाकात होनी है, लेकिन खौफ बीजिंग में पसरा हुआ है। जिनपिंग की आंखों से नींद गायब हो चुकी है, ये सोचकर कि क्या रूस भी अगर अमेरिका के पाले में चला गया तो शंघाई के सियारों को किसका सहारा होगा। रूस का बर्दहस्त हासिल होने की वजह से ही चीन की चालबाजियों का सिरा लंबा होता रहा है। चीन को दुनिया के सबसे घातक हथियार रूस ही देता रहा है। रूस और चीन ने हाल ही में सबसे बड़ा परमाणु करार किया है। दुनिया के हर बड़े मंच पर रूस चीन का समर्थन करता है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस को लेकर रूस ने कभी भी चीन पर सवाल नहीं उठाए। प्रशांत महासागर में रूस के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की वजह भी चीन ही है। चीन के कहने पर ही रूस ने 40 जंगी जहाजों के बेड़े को अपनी सरहद से 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका को साधने के मकसद से रवाना किया है। इसीलिए चीन को डर है कि अगर बाइडेन और पुतिन की मुलाकात में अमेरिका और रूस में तनातनी कम करने को लेकर कोई करार होता है तो बीजिंग के लिए मॉस्को की राह मुश्किल हो जाएगी। चीन की दुनिया में तरफदारी करने वाले मुल्क बहुत कम हैं। दूसरी तरफ चीन ने दुनिया में कोरोना को फैलाकर अपने दुश्मनों की लिस्ट को बहुत लंबा कर लिया है। लेकिन बाइडेन और पुतिन की मुलाकात से चीन क्यों खौफ खा रहा है, इसकी एक और बड़ी वजह है। 2 महाशक्तियों की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब बाइडेन ने चीन की तिजोरी पर पक्का ताला लगाने का पहले ही इंतजाम कर दिया है। ड्रैगन के विस्तारवादी जबड़े को कुचलने के लिए G7 देशों ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। बाइडेन ने सरेआम चीन का नाम लेकर बीजिंग की औकात बता दी। चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना पर पहल की है। हमें लगता है कि दुनिया भर के देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये बहुत कारगर तरीका है। निरंकुशता की जगह ये हमारे उन मूल्यों को दुनिया के समक्ष पेश करेगा जो आज हमारे लोकतंत्र की जरूरतें हैं। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के ताकतवर देशों ने चीन के खिलाफ ऐसा महा प्लान तैयार कर लिया है जिससे यकीन मानिए आने वाले वक्त में आपको चीन का दर्द सुनाई देगा। कोरोना के कोहराम के बाद से ही चीन के दुश्मनों की लिस्ट कई गुना लंबी हो चुकी है। अमेरिका समेत तमाम मुल्कों की चीन के लिए जितनी नफरत बढ़ी, मॉस्को से बीजिंग का फासला उतना ही कम हुआ। पुतिन खुलकर जिनपिंग के साथ हैं। 16 जुलाई को पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। मुलाकात में रूस और चीन के बीच नए समझौते हो सकते हैं। रूस जानता है कि अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से बेदखल करना है तो चीन को साथ रखना जरूरी है। उसी तरह चीन को अगर अमेरिकी चाबुक से बचना है तो पुतिन की पहरेदारी जरूरी है। इसीलिए चीन की नजर जिनेवा पर है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका और रूस में पुरानी रंजिश की बर्फ पिघलने की गुंजाइश बनती है तो चीन पर क्या असर हो सकता है। कोरोना को लेकर रूस भी चीन पर दबाव बना सकता है। चीन को दुनिया के साथ पारदर्शी रिश्तों का प्रेशर होगा। दुनिया में चीन की इकोनॉमी का वर्चस्व कम हो सकता है। जिनपिंग जानते हैं कि रूस भले ही चीन को सपोर्ट करता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता रहे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बीजिंग के सिर पर हमेशा मॉस्को का हाथ रहे, लेकिन ये सिर्फ कयास है जिसकी क्लियर पिक्चर 2 महाशक्तियों की महामुलाकात के बाद ही सामने आएगी।
लेकिन ये भी दीगर बात है कि अमेरिका और रूस के संबंध धरती के दो ध्रुवों की तरह हैं, जिनका मिलना कमोबेश नामुमकिन सा है। लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस फैलने के बाद भी चीन की दादागिरी जारी है, उसमें किसी भी समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए दुनिया के हर मुल्क की नजर साल की सबसे बड़ी मुलाकात पर टिकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।